Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Question Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn one of the most important topic, that is microeconomics versus macroeconomics. ठीक है, आप लोगों ने माइक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में सुना हुआ है अपनी 11th क्लास में एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा अपनी 12th क्लास में. ठीक है, जब आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा तो आपने कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ी, फिर आप अपने 12th में इसके बारे में पढ़ो तो कुछ कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे भी पढ़ी. क्या आप लोगों को इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस लिखने को कहा जाए तो आप लिख सकते हो? तो आंसर क्या है? नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते कि किन किन कीवर्ड्स का यूज़ यहाँ पे किया जाता है. ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों टॉपिक को समझना है और उसमें डिफरेंस को क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम वहाँ पे क्या है, इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके डिफरेंस क्रिएट कर सकें, एक अच्छा सा आंसर अपना ड्राफ्ट कर सकें. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, फिर समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को. अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द टर्म माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा. ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल. ठीक है, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल. इसने क्या बोला, जो माइक्रो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ये लिया गया है हमारे ग्रीक से. आपको पता होगा कि हमारे लॉ के अंदर, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारी अकाउंटेंसी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंग्लिश के ना होकर डिफरेंट क्या है कंट्रीज से लिए जाते हैं. जैसे ग्रीक से लिया जाता है, कुछ लैटिन से लिए जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से इसने क्या बोला कि ये जो वर्ड है ना माइक्रो, इसको इसकी जो ओरिजिन है ये भी ग्रीक से है, जहाँ पे इसका जो एक्चुअल जो इसका मूल शब्द है वो क्या था? माइक्रोज. एंड माइक्रोज का मतलब क्या होता है? स्मॉल. मतलब जहाँ पे भी वर्ड यूज़ किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पे क्या मतलब हुआ? किसी छोटे पैमाने पे बात करी जा रही है. ठीक है, तो माइक्रो वर्ड कहाँ से लिया है? ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्मॉल, जिसका मतलब होता है छोटा. मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स को छोटे स्तर पर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं. इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट. अच्छा, जब भी बात करा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी. कोई भी ऐसी चीज जो पैसों से संबंधित है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जैसे मान लो आपने अपनी स्कूल की फ़ी की जो पेमेंट करते हो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आपने क्या करा, कुछ भी आपने टॉय परचेज करा, तो टॉय जो आपने परचेज करा ये भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है इन्हें क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड. इसने बोला, एक एग्जाम्पल इसने दिया, जैसे मान लो आप एक शॉप पे जाके सॉल्ट परचेज करते हो. डिमांड करने का मतलब परचेज करना ही हो गया. आप किसी शॉप पे जाके क्या करते हो? सॉल्ट परचेज करते हो, तो वो क्या हो गया? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल द हाउस होल्ड. जितनी भी चीज़ें मार्केट में खरीद रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. माइक्रो इकोनॉमिक दस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग. अगर इसने बोला कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी जा रही हैं, तो अगर इसमें मेन देखा जाए तो डिमांड थ्योरी हो गया, प्रोडक्शन थ्योरी हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया एंड फैक्टर प्राइसिंग हो गया. ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? ये सारी की सारी आती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी. अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो इसने किन किन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करा. इसने बोला सबसे पहली चीज़ तो जो माइक्रो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्मॉल, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड के माइक्रो से लिया गया है. ठीक है, अगर देखा जाए माइक्रो में तो कहते हैं कि माइक्रो में हमेशा चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो, ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करा जाता है. डिफरेंस कहाँ पे आता है? किस लेवल पे किया जा रहा है. अगर छोटे स्तर पे किया जा रहा है, इंडिविजुअल यूनिट के द्वारा करा जा रहा है या किसी ग्रुप के द्वारा करा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा माइक्रो कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा. जैसे मान लो कि मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक है. क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, या मान लो कि मेरी पूरी फैमिली ने मिलकर आइसक्रीम परचेज करी, ये भी कैसी है? ये भी माइक्रो इकोनॉमिक है. जब कोई सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ सम पर्सन क्या करते हैं, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक कहलाएगा. कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो कंसिडर करे जाते हैं. जैसे इसने बोला डिमांड थ्योरी के बारे में जो स्टडी होती है वो कहाँ पे पढ़ी जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में.
प्रोडक्शन थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइसिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे आपने देखा होगा कॉस्ट के बारे में जो स्टडी करी जाती है, रिवेन्यू के बारे में जो स्टडी करी जाती है, ठीक है, डिमांड के बारे में जो स्टडी करी जाती है, ये सारी की सारी कहाँ पे करी जाती हैं, ये करी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने समझ लिया कि क्या होता है, अब हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो कहते हैं टर्म मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा, लार्ज। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। इसने बोला कि ये वाला जो शब्द है कौन सा मैक्रो, इसे भी कहाँ से उठाया गया, ग्रीक से उठाया गया, ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया, कौन से वर्ड से, मैक्रोज। एंड मैक्रोज का मतलब क्या होता है लार्ज, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर हम लार्ज के सेंस में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। जब भी कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज वर्ड को यूज किया जाएगा तो इसका मतलब इकोनॉमी एज अ होल का मतलब होगा। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब क्या हो गया, जैसा हमने बोला अगर हमें बात करनी है इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब जैसे तुम बोलोगे कि तुमने कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे मनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मनी क्या एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, नहीं, मनी कैसा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम इकोनॉमी एज अ होल में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल में पढ़ते हैं। मनी के अलावा और क्या हो जाएगा, मनी के अलावा दूसरा हो जाएगा हमारा बैंकिंग। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है हमारा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। इसके अलावा और बताओ क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये सारे के सारे कौन से टॉपिक्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। इसने बोला इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसने बोला ये इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ उन इश्यूज को पढ़ा जाता है जो हमारी क्या है इकोनॉमी एज अ होल में पढ़ी जा रही है। जैसे कि मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे हमारा मनी हो गया, जैसे हमारा बैंकिंग हो गया, जैसे हमारा नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, जैसे हमारा बजट हो गया। ये सारे के सारे कैसे टर्म्स है जो मैक्रो में पढ़े जा रहे हैं। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, क्या हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। सिर्फ 30 सेकंड का समय लेके फटाफट इसका रिवीजन मारेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ग्रीक वर्ड से उठाया गया वर्ड है, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करा जाता है जो या तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा करी जाती है या फिर ग्रुप ऑफ सम पर्सन के द्वारा करी जाती है। अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है तो डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, रिवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो का मतलब भी लार्ज होता है। उठाया कहाँ से गया, ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो कहते हैं ये इकोनॉमी एज अ होल में पढ़ा जाता है। अगर कुछ चीज़ें हम देखें कि किस किस चीज़ की स्टडी करनी होती है तो मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, ये कुछ टॉपिक हैं जो इसके अंदर हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैं क्या है इंडिविजुअल बेसिस पे कवर करती हूँ, जिससे कि आपको क्या है उसके लिए पूरे कंप्लीट चैप्टर को आपको सुनना या पढ़ना ना पड़े। आप यहाँ से अपने उस नॉलेज को क्या कर सको, बिल्ड कर सको, ठीक है। तब तक के लिए आगे मिलेंगे किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।